हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? बढ़िया हो? तो हम शुरू करते हैं। आज यूपी टेट सीटेट के लिए क्लास नंबर 8। यूपी टेट सीटेट के लिए क्लास नंबर 8 कौन सा चैप्टर चल रहा है? संख्या पद्धति। यह बच्चों, यह बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर हम एसएससी और दूसरे एग्जाम में तैयारी करें तो संख्या पद्धति जो नंबर सिस्टम होता है अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर होता है। लेकिन जो यूपी टेट सीटेट में है इसमें लिमिटेड चीजें हैं, तो हमें डिफिनेशन या कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें जो पढ़ना है मैं आपको एक लेवल ऊपर ही पढ़ाऊंगा, ये आप मुझ पे ट्रस्ट करिए। तो आप लोग अब जुड़ जाइए फटाफट अपने वनडे कोचिंग यूट्यूब चैनल पे क्लास नंबर 8 करने के लिए। जो बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं उन बच्चों को शेयर कर दीजिए, लिंक भेज दीजिए, उनको बता दीजिए कि सर क्लास नंबर 8 चलाने वाले हैं यूपीटी स्टेटेड के लिए, वो बढ़िया से तैयारी करें। क्योंकि बच्चों लोग इसका जो पेपर है हो सकता है जुलाई या सितंबर में इसका परीक्षा हो। तो आप लोग समय को बर्बाद ना करते हुए हमारे साथ जुड़ जाइए, चीजों को आप अच्छी तरीके से पढ़िए। चलो चलिए, ठीक है। तो कल हमने क्लास नंबर 7 में पढ़ा था क्या? क्लास नंबर 7 में पढ़ा था यूनिट डिजिट निकालना। यूनिट डिजिट में मैंने कुछ पार्ट पढ़ाया था, कुछ फार्मूले बताए थे, कुछ एग्जाम्पल बताए थे, कुछ कंसेप्ट बताए थे। आज उसी चीजों को हम आगे बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं देखिए, ठीक है। अब मेरे भाई जैसे दिया है 450 एग्जाम्पल, कल की चीजों को हम आगे बढ़ाते देते हैं। जैसे 450, इसकी घात 450, ठीक है। तो मैंने एक, आप याद रखो, शुरू में एक कंसेप्ट बताया था स्टार लगा करके कि यदि 0156 किसी भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट निकालना है, वह संख्या अगर इन चारों में से एक चीज अगर उस जगह पे मिल रही है तो वह यूनिट डिजिट वही संख्या होगी। तो मेरे भाई जीरो है लास्ट संख्या इसकी, इसमें जीरो मिल रही है, तो इसका जो यूनिट डिजिट निकल के आएगा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। किस चीज पे? इस बेसिक कंसेप्ट क्लियर। इस कंसेप्ट के कारण हमें आगे लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, न पावर लगाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें मालूम है, हमें जानकारी है कि इसका अंतिम अंक जीरो है, इसमें मिला है। इसका नियम ये है कि अगर ए संख्या इसमें पाई जाती है, लास्ट वाली संख्या, तो उसका यूनिट डिजिट वही आता है, ठीक है। उदाहरण नंबर हम 2 पे आते हैं, अगले उदाहरण पे आते हैं। अगला उदाहरण है मेरे भाई जैसे 126 के पावर 126। अब देखो इस संख्या का लास्ट डिजिट क्या है? 6 है, और इन चारों में संख्या एक 6 मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा? इस संख्या का यूनिट डिजिट जो आएगी वही संख्या होगी, मतलब 6 ही होगी। यूनिट डिजिट 6 ही, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आगे बढ़े हम चीजों को लेकर के, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों लोग ये समझ में आया कि नहीं चीजें? जब ये समझ में आया तो हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं, देर ना करते हुए अगला उदाहरण देखिए। अब देखिए, इससे कुछ और ऊपर लेवल उठते हैं, इससे हम कुछ और ऊपर लेवल उठते हैं। जैसे दिया है मेरे भाई 122 का पावर 33 का में इकाई अंक क्या होगा? में इसका इकाई अंक क्या होगा? में इसका इकाई अंक क्या होगा? रविंदर बताओ, इसका इकाई अंक क्या होगा? चौधरी साहब आपको जानकारी है? आप कल क्लास में आए थे कि नहीं, पहले बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा? ध्यान से समझना बच्चा लोग। देखो, मैंने कंसेप्ट बताया था कि यदि इस वाली संख्या में 0156 कोई भी संख्या मिलती है, कहीं कुछ नाम निशान नहीं है, तो हम इस वाली संख्या को लास्ट अंक लेते हैं 2 को पावर 33 लगाते हैं। अब जब इस तरह से कंडीशन आ जाए तो हम, नियम है कि उस पावर को 4 से भाग देते हैं। तो पावर क्या है इसका? 33 है, हम 4 से भाग देंगे, तो 4 8 32, ठीक है। 3 में 2 गए 1, रिमाइंडर कितना है मेरे भाई? 1 आ गए। जो रिमाइंडर आ जाए उस संख्या का वो पावर लगाते हैं।
मेरा मतलब ये है कि 2 की पावर रिमाइंडर क्या आया, एक आया है, अब 2 की पावर 1 का मतलब क्या होगा, 2। यही हमारा यूनिट डिजिट, यही हमारा इकाई अंक हो गया किसका, इस पूरे संख्या का। अर्थात 122 के पावर 35 में जो इकाई अंक निकल के आए मेरे भाई, 2 आया। कैसे आया मैंने आपको समझा दिया हूं, ठीक है। आगे बढ़े हम, और एक दो एग्जाम्पल आप लगाओगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए उदाहरण नंबर अगला देखते हैं। अगला उदाहरण है जैसे मेरे भाई 438, 438 का पावर दिया है 515। अब इसमें चीज दिया है, हम एक कोई भी चीज इसमें अंत में मिल नहीं रही है तो कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे भाई लास्ट अंक क्या है, 8 है। 8 का पावर हम लिखते हैं 515। अब 515 को हम 4 से भाग देते हैं, नियम है 4 से भाग दो। तो 4 एक नाम 4, 5 में 4 गए 1, 1 उतारो, 4 दूनी 8, 11 में 60 गए 3, 5 उतारो, 4 8 32। मेरे भाई कितनी बार गया, 5 में 2 गया 3, तो हमारा जो रिमाइंडर आया 3 आया, ठीक है। अब नियम क्या कहता है, जो रिमाइंडर लास्ट में बचे वही आप संख्या का पावर लगा दो। तो हम 8 का पावर क्या लगा देंगे हम, 3। अब यहाँ पे आकर के हमने शुरू में आपको कुछ बेसिक चीजें बताया था। क्या बताया था, जैसे अगर किसी भी संख्या का पावर 2 पावर 5 है तो हम इसको क्या लिखते हैं बताओ। इसको लिख सकते हैं 2 को 5 बार लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ये बताया था शुरू में कि नहीं, ईमानदारी से बताइए। तो इसी तरह जैसे इसका विस्तार किए हैं हम इसका भी विस्तार कर सकते हैं। तो देखो करो, 8 की पावर 3 को क्या लिख सकते हो, 8 गुणे 8 गुणे 8 लिख सकते हो कि नहीं। अब गुणा करो, 8 अठाई 64 और गुणे 8। फिर देखो इसका लास्ट अंक क्या है, 4 और ए 8 है। गुणा करो, 8 चौक 32। जब 2 अंक के आ जाए तो उसका भी हम लास्ट अंतिम अंक देखते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट अंतिम अंक ही कहलाती है। तो अंतिम अंक इसका क्या है, 2 है। तो इकाई अंक क्या हो गया, इकाई अंक हमारा जो आया 2 हो गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि 438 का पावर 515 में जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा, 2। किसी बच्चों को कोई समस्या कोई दिक्कत अगर होती है तो हमारे वन डे कोचिंग यूट्यूब चैनल पे कमेंट अपनी समस्या बता सकता है, हम उसका जरूर निस्तारण करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े हम। चलो चलो अगला उदाहरण देखो, जैसे दिया है मेरे भाई, अगला उदाहरण में देखो जैसे दिया है 4397, 4397 का पावर, 4397 का पावर 348 में इकाई अंक क्या होगा, में इकाई अंक क्या होगा। तो शुरू में सबसे पहले क्या देखते हैं चौधरी साहब, ये देखते हैं कि यह संख्या 0156 हमारे कंसेप्ट वाले चीज पे आधारित तो नहीं, तो नहीं है आधारित। तो हम क्या लिख देंगे, 7 का पावर 348। यहाँ तो कोई समस्या। अब क्या करते हैं, हम 4 से पावर को भाग देते हैं। तो 348 को हम 4 से भाग देंगे तो 4 8 32, 4 में 2 गए 2, 8, 4 सते 28। हमारा जो रिमाइंडर आ गया क्या आ गया, 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम जो 4 से भाग देते 4 को ही पावर बना देते हैं उस संख्या का। मेरे कहने का मतलब ये है कि 7 का पावर हम 4 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि रिमाइंडर में कोई भी संख्या नहीं आ रही है, रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। ये नोट करके लिख लेना, जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम संख्या का पावर 4 ही बनाते हैं। ये नोट करके लिख लेना डायरेक्ट। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे मेरे भाई, तो मैंने शुरू में आपको विस्तार बताया था कि 7 पावर जैसे 2 है तो कितनी बार लिख सकते हैं, 7 गुणे 7। तो जैसे 7 पावर 4 है तो उसको कितनी बार लिख सकते हैं, 4 बार लिख सकते हैं। 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। रविंदर क्लियर चीजें। अब ससता 49, ससता 49, ठीक है। अब लास्ट अंक लेते ही यूनिट डिजिट का, तो 9 इसमें ले लिया, 9 इसमें लिया, फिर इसको गुणा करो, 99 81। अब इसका अंतिम अंक क्या है, 1। तो हमारा जो यूनिट डिजिट आ गया मेरे भाई क्या आया, 1 आया।
किसी भाई बंधु को कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने सब चीज बेसिक क्लियर कर दिया हूं, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े हम। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। 122 का पावर 2000, उदाहरण देखो। 122 का पावर जैसे 2000 में इसका इकाई अंक क्या होगा? सारे बच्चे बताएं में इसका इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले हम अपना कंसेप्ट वाला चीज देखते हैं कि 0156 में कोई चीज तो है नहीं, लास्ट में कोई चीज नहीं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 लिखते हैं, इसका पावर हम 2 जीरो। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम 4 से गुणा भाग करते हैं। तो 4 से जब मेरे भाई भाग करोगे, 4 पंचे 20, हमारा जो रिमाइंडर आ जाएगा शून्य हो जाएगा। जब रिमाइंडर शून्य आता है तो हम उस संख्या की घात को 4 लगा देते हैं, तो हम 2 का पावर को क्या लिख देंगे, 4। किस केस में, जब रिमाइंडर शून्य आ जाए। ठीक है, अब मेरे भाई 2 को पावर 4 को क्या लिख सकते हो, 4 बार लिख सकते हो कि नहीं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, इसको सरल करो, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16। अब जब 2 अंक में आ जाए, हमें निकालना है यूनिट डिजिट निकालना है, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 6। यूनिट डिजिट आ जाएगा 6। किसी बच्चे को कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहना, हम आपको उदाहरण उदाहरण बताते रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़े हम। चलो अगला उदाहरण देखो मेरे भाई। अगला उदाहरण क्या है, देखो। जैसे 108 की पावर 40, इसको कैसे करोगे? तो सबसे पहले हम अपना कॉन्सेप्ट जाते हैं, 0156 कोई चीज है ही नहीं, तो हम लास्ट वाली संख्या उठाते हैं 8, तो पावर क्या लगा देंगे मेरे भाई, 40। अब हम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं, तो 40 को जब हम 4 से भाग देंगे तो 4 दहम्मा 40 हो गया, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो इस केस में क्या करते हैं, 4 ही उस संख्या का पावर हो जाती है। मेरे कहने का मतलब है 8 का पावर क्या हो जाएगी, संख्या 4 हो जाएगी। हम इसको लिख सकते हैं कितनी बार, 4 बार, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8। अब गुणा करना आता है बच्चों, तो आता है जी गुरुजी, 8 अठाई 64, अब 8 अठाई 64। अब क्या करते हैं, इसमें इस केस में हम यूनिट डिजिट निकालना ही है, तो 4 ले लेंगे लास्ट संख्या, इसमें भी 4 लेंगे, गुणा करोगे 16 आ जाएगा, इसका अंतिम अंक क्या है, 6 है। यही हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगी इस पूरे संख्या। कोई समस्या नहीं, समस्या। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं, बिल्कुल गुरुजी बढ़ सकते हैं। चलो चल हम, ये हमारा यूनिट डिजिट हो गया, यूनिट डिजिट चैप्टर समाप्त हो गया। कहाँ पे चीजें कैसे लगना है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आपको अगर यूनिट डिजिट के उदाहरण आते हैं, सवाल आती है, तो आप सॉल्व कर लोगे, इतना सक्षम मैं बना दिया हूँ, बेसिक चीजें आपको क्लियर करा दिया हूँ। ठीक है, अब मेरे भाई आते हैं इसी चैप्टर में, यानी संख्या पद्धति में एक चैप्टर आता है नंबर ऑफ फैक्टर। क्या आता है, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, गुणनखंडों की संख्या। बच्चों लोग, इसमें केवल आपको बेसिक पढ़ना है, डिफिनीशन से या उदाहरण से एक दो सवाल पूछ लेते हैं, इसलिए आपको ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर आपको टेट सीटेट में ही नहीं जानना है। आपको जो अदर अब अदर वनडे की कोचिंग तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी जीडी, एसएससी कर रहे हो, रेलवे कर रहे हो, तब भी इसकी जरूरत पड़ती है। तो आपको तो सीखना है ही है, चाहे यहाँ सीख लो चाहे वहां सीख लो। ठीक है, तो आपको मैं इसमें आपको बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूँ, बेसिक बेसिक चीजें क्लियर करा दे रहा हूँ।
आपको जो टेट में सिलेबस दिया गया है एक लेवल ऊपर आपको मैं इसको बताऊंगा, ये मुझे आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। ठीक है, तो चलो अब नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? गुणनखंडों की संख्या, हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणनखंडों की संख्या। आइए जैसे क्वेश्चन पहले देखिए, 12, 12 के कितने गुणनखंड हैं? क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, 12 के कितने गुणनखंड हैं? क्वेश्चन पूछ लेगा कि 12 के कितने गुणनखंड हैं, 4 ऑप्शन दिया रहेगा ए बी सी डी, तो आपको बताना रहेगा। तो 12 को कैसे, सबसे पहले सिंपल वे, आप सीढ़ी नुमा वाला जानते ही हो कैसे तोड़ते हैं। 12, 12 को इस तरह तोड़ो, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 का नम 3, जब तक तोड़ते जाओ जब तक एक ना जाए, तब तक तोड़ते जाओ जब तक हमारा एक ना मिल जाए। ठीक है, तो अब हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, ये हमारा गुणनखंड हो गया, तो हमारा 2 गुणे 2 गुणे 3। अब हम इसको स्ट्रक्चर वे में लिखते हैं, मतलब 2 को पावर 2 है, यानी 2 कितनी बार है इसमें, 2 को 2 बार है, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और 3 कितनी बार है? एक ही बार है, तो हम एक को नहीं लिखते हैं, अगर एक से ज्यादा संख्या है तब हम पावर लगाते हैं, तो हमारा यही हो गया। कोई समस्या किसी बच्चों को? नहीं है। ठीक है, क्या आप इस तरह लिख सकते हो चाहे इस तरह। तो पूछ लिया 12 के कितने गुणनखंड हैं, तो 1 2 3, यही मान हो जाएगा, चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अभी मैं आपको धीरे धीरे पटरी पे ला रहा हूँ। गुणनखंड नंबर ऑफ फैक्टर में पहले जीरो लेवल से सीखो ना, पहले एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, इस तरह से तो आगे बढ़ोगे। एक का नहीं कि मैं आपको कठिन सवाल करा दूं और सरल सवाल आपको पूछ पूछ लिया या क्वेश्चन आ गया तो आप सॉल्व ना कर पाओ, तो कहोगे गुरुजी ने तो बताया ही नहीं है। ठीक है, पहले एक एक लेवल आप ऊपर चढ़ो, आप मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं एक एक लेवल आपको एक लेवल ऊपर ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो देखो उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। जैसे पूछ रहा 16 के कितने गुणनखंड होंगे? 16 के कितने गुणनखंड होंगे बताओ। तो 16 को सबसे पहले रविंदर कैसे तोड़ते हैं बताओ। 16 को तोड़ो मेरे भाई, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एक 2। मैंने कहा जब तक तोड़ो तब तक तोड़ो जब तक एक ना आ जाए। ठीक है, तो देखो अब इसको लिख सकते हो क्या, दो कितनी बार है? 4 बार है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, चाहे आप इस तरह लिख सकते हो या इसको पावर में भी लिख सकते हो। 2 कितनी बार है? 4। यह इसका फैक्टर हो गया कितना? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे। ठीक है, यहाँ तक किसी की दिक्कत? तो बच्चों लोग नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या टॉपिक चल रहा है, उसमें मैंने आपको एक उदाहरण, 2 उदाहरण बता दिया हूँ। मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ में आ रही हो। जब चीजें समझ में आ रही हो बच्चों, तो आप वीडियो में कंजूसी, लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना, चीजों को आगे दूसरे बच्चों को भी बढ़ाते रहना। जब आप लोग लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो हमें लगता है कि बच्चों को समझ में हमारी चीजें आ रही हैं, इसलिए बच्चे लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम, चलो। चलो अब देखो, जैसे बच्चों लोग 27 है, अगला क्वेश्चन देखो, 27 में कितने गुणनखंड होंगे? 4 ऑप्शन दिया रहेगा ए बी सी डी। तो 27 को कैसे तोड़ते हो रविंदर? 27 को इस तरह से तोड़ते हो, काटो, 3 9 27, 3 तिरिक्का 9, 3 एक 3। मैंने कहा तब तक आप तोड़ो जब तक एक ना आ जाए। ठीक है, एक आ गया, अब इसको गुणनखंड के रूप में लिखो, 3 गुणे 3 गुणे 3, चाहे इस रूप में लिख लो या 3 कितने बार है? 3 बार है, तो आप चाहे इस रूप में, दोनों आंसर सेम आए। ठीक है, तो बच्चों लोग अब हमें मूल टॉपिक पे चलना है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं।
ये तो हमारा नंबर ऑफ फैक्टर के बेसिक चीजें थी कि आपको शुरू में पहले आपको बेसिक जानना पड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे हम मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं हम उस पे आते हैं। ठीक है, हम उस पे इसलिए आते हैं कि पहला देखो क्या है, हमें 3 इसमें पढ़ना है। पहली बात तो पढ़ना है गुणनखंडों की संख्या। चीजें क्लियर होगी, घबराइएगा नहीं, पहले इसको नोट करिए। हमें जिस टॉपिक पे पढ़ना है मैं उसी पे आ रहा हूं। पहले देखो क्या पढ़ना है, गुणनखंडों की संख्या निकालना है। दूसरा पढ़ना है मेरे भाई कि दूसरा पढ़ना है सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। तीसरा जो पढ़ना है विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम खंडों की संख्या। अभी तक मैंने आपको नंबर ऑफ फैक्टर में गुणनखंडों की संख्या में पहले बेसिक चीजें बताया कि क्या होता है गुणनखंड। ठीक है, तोड़ना सिखाया जब तक एक ना आ जाए। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, हमें उस पे आना है। ठीक है, तो क्या पढ़ना है, गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या जिसे बोलते हैं इवन फैक्टर, विषम गुणनखंडों की संख्या जिसे बोलते हैं ऑड फैक्टर। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमें पढ़ना है। अब हम इस पे कुछ उदाहरण लेके आते हैं। उदाहरण देखो, यानी क्वेश्चन 36 में कोई संख्या दे दी है, 36 में कुल गुणनखंड संख्या, कुल गुणनखंड संख्या सम और विषम गुणनखंड संख्या बताओ। बच्चा लोग यह क्वेश्चन पूछ लेगा। कैसे पूछेगा क्वेश्चन, जो आप 3 महीने लिखाया हूं इसी बेस पे मैं बता रहा हूं। अभी लोग आप घबराइएगा नहीं, पहले धीरे धीरे एक एक समझिए पहले चीजों को। ठीक है, 36 में 36 अंक दे दिया, इसमें पूछ लिया कि कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ। पहले ध्यान से ये वाली सवाल करना, उसके बाद मैं आपको 1-2 सवाल उदाहरण दूंगा, आप लोग फटाफट करते चले जाओ। ठीक है, तो देखो मेरे भाई 36 है। 36 को सबसे पहले हम क्या करते हैं मिश्रा जी, तोड़ते हैं। भाई चौधरी साहब यही तो करते हैं, संख्या को तोड़ते हैं। देखो 2 एक नम 2, 2 8 16। ठीक है रविंदर, 2 9 18, 3 तिरिक्का 9, फिर 3 एक नम 3। हमने क्या कहा है रविंदर, तब तक तोड़ते हैं जब तक एक ना आ जाए। ठीक है, अब देखो ये आ गया, हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, यही तो लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम पावर में लाना चाहे क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है, 2 बार है तो 2 पावर 2, 3 कितनी बार है, 2 बार है तो 3 की पावर 2। यहां तक चीजें क्लियर। अब हमें पूछ रहा है 36 में कुल गुणनखंडों की संख्या, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछ रहा है। तो मेरे भाई पहला पॉइंट डालिए, कुल गुणनखंड की संख्या। जब इस तरह से पूछे तो हमें जो पावर है दोनों संख्या में उसमें एक एक जोड़ देना चाहिए। तो मेरे कहने मतलब है भाई 2 + 1 गुणे, बीच में गुणे का निशान है, गुणे लगा दो, यहाँ पे इसका पावर 2 है, 2 को पावर 1। ठीक है, अब देखो 2 1 3 गुणे 2 1 3 गुणा करोगे 3 तिरिक्का 9। इसका मेन उद्देश्य मेरा कहने का मतलब ये है, जो 36 में गुणनखंडों की संख्या होगी वो कितना होगी, 9 आएगी। किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। अब क्या पूछ लिया, कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ लिया, 9 आ गई। अब पूछा है सम गुणनखंडों संख्या, ये नियम है, ये नियम है। अब दूसरा सम गुणनखंड संख्या, सम गुणनखंड की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। जब बच्चे लोग सम गुणनखंड की संख्या पूछे तो आप क्या करोगे, बताओ आप क्या करोगे।
मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना है, जो सम वाली घात है उसको ज्यों को त्यों लिख देना है, उसको वैसे ही लिख देना है। गुणे जो विषम वाली घात है उसमें एक जोड़ देना है, 2+1। अब इसको सरल कर लो, 2 × 2 = 3 बराबर कितना आ जाएगा 6। तो इस संख्या में सम गुणनखंडों की संख्या जो हो गई वो कितनी आ गई 6। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट कह रहा है विषम गुणनखंडों की संख्या, ऑड फैक्टर। तो यहां पे देख लो, तीसरा कह रहा है विषम गुणनखंडों की संख्या। जब विषम गुणनखंड कहे, जब विषम गुणनखंड कहे तो आप सम वालों को भूल जाना, केवल विषम वालों को उठाना और विषम वाले घात में एक जोड़ देना। तो विषम वाली घात क्या है 2 है, 2 में एक जोड़ दो, 2 × 1 = 3। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से एक क्वेश्चन में 3 आंसर बने। पहला क्या बना, कुल गुणनखंडों की संख्या 9 आ गई, सम गुणनखंडों की संख्या 6 आ गई, विषम गुणनखंडों की संख्या 3 आ गई। सबका नियम अलग अलग है, नियम मैंने आपको बता दिया हूं। कैसे बताया हूं, अगर कुल गुणनखंड संख्या पूछे तो जो घात है उसमें जोड़ देना, जोड़ करके जो बीच में निशान है वो निशान लगा देना, सॉल्व कर लेना तो ए आ जाएगा। रही बात सम गुणनखंड की संख्या, सम गुणनखंड संख्या में सम वाली घात को वैसे रहने देना और विषम वाली घात में एक जोड़ देना, 2 × 1 = 3। इसको सॉल्व कर लेना तो आ जाएगा सम गुणनखंड की संख्या। विषम वाले में क्या करना है, विषम वाले में सम वाली घात को कुछ नहीं करना है, विषम और विषम वाली घात में एक जोड़ करके उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है। अगला उदाहरण बताएंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो चलो जैसे दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है 100। 100 में कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। ये तीनों चीज आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चौधरी साहब क्या करते हैं, 100 को तोड़ते हैं। 100 को तोड़ो, 2 पंचे 10, 0, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 25, 5। मैंने कहा जब तक गुणनखंड करो जब तक एक ना आ जाए। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे मेरे भाई, 2 × 2 × 5 × 5, यही लिखते हैं। अब इसको हम घात के रूप में अगर लिखना चाहें तो 2 कितनी बार है, 2 बार है, 2 की घात 2। 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो 5 की घात 2। ठीक है। अब हमें क्या पूछा है कि कुल गुणनखंडों की संख्या। तो पहला पॉइंट डालो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। क्या होगा, मैंने नियम बताया हूं, नियम ये बताया हूं कि दोनों घात में एक एक जोड़ देते हैं। तो मेरे भाई इसकी घात 2 है, तो 2+1 हो गया। बीच में किसका निशान है, गुणे का है, गुणे कर दो। इसमें किसके घात 2 है, तो 2 में एक जोड़ दो। चीजों को सॉल्व करो, 2 × 1 = 3 गुणे 2 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। अर्थात इस संख्या में जो नंबर ऑफ फैक्टर आ गया, क्या आ गया 9 आ गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इवन फैक्टर। इवन फैक्टर, इवन फैक्टर का मतलब क्या हुआ, सम सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंडों में क्या कहा, मैंने सम गुणनखंडों में क्या है कि सम वाला घात वैसे रहने देना, यानी सम वाली घात है इसको वैसे रहने दो, गुणे जो विषम वाली घात है उसमें एक जोड़ दो। इसमें एक क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे और चीजों को सॉल्व कर लो रविंदर। तो 2 × 2 = 1 3, सॉल्व करोगे 3 दूना 6। इस तरह से हमें इवन फैक्टर मिल गया। तीसरा क्या करना है, नंबर ऑफ वो ऑड फैक्टर। तीसरा क्या निकालना है हमें, ऑड फैक्टर। तो ऑड फैक्टर कैसे करोगे मेरे भाई, सम वाले संख्या को छोड़ दो और विषम वाली संख्या में
जो घात है उसमें आप एक जोड़ दो, तो जो विषम वाली घात है क्या है, 2 है, 2 में आप एक जोड़ दो, 2 1 3। इस तरह से हमें तीनों चीज मिल गई, क्या मिल गई, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मिल गया, इवन फैक्टर मिल गया, और क्या मिल गया, ऑड फैक्टर मिल गया। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस तरह से क्वेश्चन यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट, कोई भी किसी भी स्टेट एग्जाम में अगर टेट का होता है तो इस तरह से पूछा जाता है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े हम, चलो हम आगे बढ़ते हैं। 540, अगला क्वेश्चन देखो। 540 संख्या दिया है, 540 में कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या बताई। तो सबसे पहले क्या कहते हैं रविंद्र, 540 को आप तोड़ो मेरे भाई, तोड़ो, 2 दूना 4, 2 7 14 0, 2 एक नम 2, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, ठीक है। 3 से 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 एक नम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 एक नम 5। इस तरह से मैंने तोड़ दिया। अब इसको चीजें बनाओ, तो दो क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, 3 को 3 बार लिख सकते हैं, 3 गुणे 3, अब 5 एक बार है तो 5 एक बार लिख दो। अब इसको घात के रूप में लिखते हैं, तो 2 कितनी बार है, 2 बार है, 3 कितनी बार है, 3 बार है, 5 कितनी बार है, एक बार है, तो एक लिख दो, क्योंकि घात के रूप में लिख रहे हैं तो सारी संख्या को हमने घात के रूप में लिखा हूं, ठीक है। अब पहला जो क्वेश्चन है क्या पूछता है, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर क्या कहता है, जो संख्याओं की जो घातें हैं उसमें सब में एक एक जोड़ दो तो हमें नंबर ऑफ फैक्टर मिल जाएगा। तो मेरे भाई नंबर ऑफ फैक्टर में जोड़ो, 2 + 1, जो बीच में निशान है उसको आप लगाते जाना, गुणे 3 + 1 और गुणे 1 + 1। चीजें क्लियर हुई कि नहीं रविंदर जी, गुरु जी। 2 1 3 गुणे 3 1 4 गुणे 1 1 2, 4 3 12 दूनी 24। इस तरह से मेरे भाई इस संख्या में जो नंबर ऑफ फैक्टर आ गया, क्या आ गया, 24 आ गया। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इवन फैक्टर। इवन फैक्टर क्या कहता है, सम वाली घात को आप क्या करो, सम वाली घात को आप उसमें कुछ मत जोड़ो, उसमें सम वाली घात में आपको कुछ नहीं जोड़ना है, उसको जे को ते लिखना है। सम वाली घात हो गई 2 गुणे, और जो विषम की घात है उसमें आप एक जोड़ते रहना, लेकिन जो बीच में साइन है आप उसको साइन लगाते चलना। गुणे 3 की घात 3 + 1 हो जाएगा, गुणे 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 गुणे 3 1 4, 1 1 2, 4 दूनी 8 दूनी 16। इस तरह से इवन फैक्टर कितना आ गया, 16 आ गया। अब तीसरा पॉइंट जो क्या कहता है, तीसरा कहता है ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर, अब बच्चे लोग ऑड फैक्टर मतलब विषम गुणनखंडों की संख्या में क्या कहता है, बताओ, विषम गुणनखंडों की संख्या में क्या कहता है। इसमें ये कहता है कि सम वाली संख्या को भूल जाओ और जो विषम वाली संख्या है उसमें घात में एक योग जोड़ो बस। तो मेरे भाई इसको आप भूल जाओ, विषम संख्या में 3 घात 3 है तो इसको 3 + 1 कर दो, गुणे इसका घात 1 है, इसको 1 + 1 कर दो, बीच में जो निशान है अपना लगाते जाना, ठीक है। तो 3 1 4 मेरे भाई, 1 1 2, इसको गुणा करोगे तो 4 दूना 8। इस तरह से हमें तीनों चीज मैंने ज्ञात कर लिया, नंबर ऑफ फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर। तो चीजें आपको आसान लगी कि नहीं, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको लगाना है, बेसिक चीजें आपको क्लियर हो गई, अब कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। यदि समझ में चीजें आ गई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे। आगे बढ़े हम, चलो आगे बढ़ते हैं हम। चलो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आपको होमवर्क दे दे रहा हूं मेरे भाई, आपको लगा के आना है। जैसे है 96, 96 में
कितने गुणनखंड होंगे, यानी 96 में आपको गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड, ये तीनों आपको निकालना है। दूसरा दे देते हैं आपको, दूसरा दे रहे हैं मेरे भाई 396। इसमें आपको क्या करना है, तीनों चीज लगाना है। कुल कितने गुणनखंड होंगे, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, तीसरी सवाल दे रहे हैं मैं आपको 128। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको तीनों सवाल लगा के आना है, नहीं समझ में आएगी कल हम आपको बताएंगे। ठीक है, इस तरह से आज हमने यूनिट डिजिट खत्म कर दिया हूं मेरे भाई, और आपका नंबर ऑफ फैक्टर खत्म कर दिया हूं, सारी चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया हूं। कल हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक दीजिए मुझे इजाजत, धन्यवाद।